जी का विरोध में जरूर रहे हूँ, साथ में भी काम किया, लेकिन हमें ये पता है कि नीतीश जी की राजनीति आत्ममुग्धता के खिलाफ है। हार्ड कॉर्नर कभी भी नहीं था। आप तेजस्वी जी की बयानों को अध्ययन करिए, कभी उन्होंने कोई पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। एक तरफ लोकसभा चुनाव की वोटिंग का गिनती जारी है और दूसरी तरफ एक ऐसा बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा आया था कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार जी कुछ अहम और कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। आखिरकार क्या वो फैसला है? चलिए इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे आज जब आरजेडी के नेता मनोज झा से जब बातें हुई तो उन्होंने पहले क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो को सुने। को चोट लगी है बहुत बुरी तरह, तानाशाही को चोट लगी है, व्यक्ति केंद्रित विमर्श को चोट लगी है और जन सरोकार के मुद्दों से भागने वाले को चोट लगी। तेजस्वी जी ने कहा था 4 जून के बाद बड़े फैसले होंगे। अभी आप अगर उनके आंकड़े में नीतीश जी और चंद्रबाबू जी को निकाल दें तो वो आंकड़ा तो 0/सन्नाटा है, कुछ हासिल नहीं होगा। और जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा था कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला होगा, हम नीतीश जी का विरोध में जरूर रहे हूँ, साथ में भी काम किया, लेकिन हमें ये पता है कि नीतीश जी की राजनीति आत्ममुग्धता के खिलाफ है, तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ है, फैसिज्म के खिलाफ है और जो भी वो फैसला लेंगे उसका एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसलिए आप दोनों बयानों को जोड़ के देखिए जो तेजस्वी जी लगातार बीते कुछ दिनों से कह रहे हैं। 4 जून के बाद आप बड़े फैसले देखेंगे। अब नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आप लोग अपना रहे हैं। उनके लिए हार्ड कॉर्नर कभी भी नहीं था। आप तेजस्वी जी की बयानों को अध्ययन करिए, कभी उन्होंने कोई अशोभनीय टिप्पणी उनके बारे में की? कभी नहीं किया। भाई, हम राजनीतिक विरोधी हैं लेकिन वो अभिभावक भी हैं और मैं समझता हूं कि उसी दृष्टिकोण से आप देखिए, क्योंकि इस गठबंधन को बनाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इंडिया गठबंधन की सीमेंट उन्होंने डाली थी, नींव की। लेकिन बिहार में जितना आप लोग मेहनत किए थे उस अनुरूप परिणाम नहीं। अभी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत स्लो चल रहा है। पता नहीं आप लोगों को खबर है या नहीं। हमने इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह किया कि वोटिंग 2-2.25 लाख से ज़्यादा कहीं भी 40 में नहीं हुई। हो जाएगा ना, 3:30-4 बजे तक आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार यदि आपके साथ आना चाहेंगे तो वेलकम है? नहीं, नीतीश जी बड़ी लकीर खींचेंगे, मुझे बेहद उम्मीद है। देश के स्तर पर देश को एक प्रगतिशील विकल्प देने के लिए। राज्य तो उसका एक छोटा हिस्सा है। रास्ते खुले हैं। मैं कह राज्य तो एक छोटा हिस्सा है। अभी के रुझान के हिसाब से सिर्फ आरजेडी को 3 सीटें मिल रही है। अभी आप देखते रहिए, मैंने अभी इनके प्रश्न के जवाब में दिया था कि 3:30-4 बजे तक दीजिए, क्योंकि पूरे देश के बिलग बिहार में हमारी जो काउंटिंग है वो बहुत कम हुई है अभी तक। शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से मनोज झा ने बताया और एक तरफ से उनकी जो बातें थी, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि क्या आरजेडी जो है अब नीतीश कुमार जी के समर्थन में है, क्या आगे चलकर दोनों एक हो जाएंगे। एक झुकाव सा लगा। जो पहले लगातार एक दूसरे के बारे में आरोप लगाया करते थे, जब महागठबंधन जब टूटी थी, जिस समय नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में सम्मिलित हुए थे, तो एक दूसरे पे खींचातानी की भी देखा जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद अब 4 जून के बाद जो ये बातें हैं, जो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जून के बाद एक अहम फैसला ले सकते हैं, तो उस पर मनोज झा ने क्या कुछ कहा वो तो आप सुन चुके हैं। लेकिन उनके इस बातों से क्या लगता है कि ये जो झुकाव है वो आखिरकार क्यों है? क्या कुछ फिर से कुछ देखने को कुछ बड़ा मिलेगा? तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।